हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की हिंदी लेसन नंबर 4 रघुवीर साहिल जी का। जी, जो पोयम है कैमरे में बंद अपाहिज, उसकी मैं आपको व्याख्या कराने वाली हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ, उसका उनका जीवन परिचय कराने वाली हूँ, उनकी भाषा, कृतियाँ, शैली, ये सब कराने वाली हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उनका जीवन परिचय देखते हैं। देखते हैं इनका जीवन परिचय, है ना। जन्म हुआ था इनका सन 1929 में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई, है ना। वहीं से इन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उसके बाद वे पेशे से पत्रकार भी रहे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादन के रूप में कार्य किया, है ना। फिर वे आकाशवाणी में समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना में संपादन के रूप में भी जुड़े रहे, है ना। उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स और कई वर्षों तक इन्होंने दिनमान का संपादन किया। सन 1990 में हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए दिल्ली में इनका निधन हो गया, है ना। साहित्य अवदान देखते हैं, है ना। रघुवीर साहिल समकालीन हिंदी की नई कविता के संवेदनशील नागर का चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में इन्होंने अपनी कविता लिखी। घर और मोहल्ले के चरित्रों पर भी इन्होंने कविता लिखी। हमारी चेतना को स्थायी रूप से नागरिक बनाया है। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छंद भी इनकी कविता में उतरकर खोजी गई। पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। आत्मविश्वास, भाषा शैली। रघुवीर साहिल जी ने नई भाषा शैली का निर्माण किया था। इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल एवं दो टुक वाली नई भाषा शैली। प्रस्तुत आपको ऐसे लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कविता के समर्थ कवि रघुवीर साहिल के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं आरोह भाग 2 से कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। व्याख्या है। एक टीवी पत्रकार जो कि एक अपाहिज का साक्षात्कार लेने के लिए एक स्टूडियो के कमरे में लेकर जाता है। वह अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर उसकी भावनाओं को उभारकर उसे रुलाना चाहता है, जिससे दर्शकों की दृष्टि में चैनल की लोकहितकारी छवि बन सके और उसको अधिक से अधिक दर्शक मिले। दर्शकों की इसी अधिकता को प्राप्त करना टीवी चैनल का उद्देश्य है। इसके लिए वह किसी भी सीमा तक चला जाता है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि उसके प्रश्नों से किसी की भावनाएं आहत होती हैं। ऐसी ही कुछ बातें यहाँ देखिए। आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इन सब प्रश्नों को पूछने के पीछे पत्रकार का एक ही उद्देश्य है कि वह अपाहिज होकर दर्शक एक साथ रोने लगे। इससे उनके चैनल की टीआरपी बढ़ती है। इसके लिए वे कैमरे का तकनीकी उपयोग करके अपाहिज की रोती हुई लाल आंखें और होठ का कपकपानापन और बड़ा करके दिखाता है। एक बार फिर अपाहिज के घावों को अपने प्रश्नों से कुरेदता है, जिससे दर्शक एक अपाहिज के साथ रो पड़े। जब वह इस समय सब में सफल नहीं हो पाता तो वह कैमरामैन को रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहता है। क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, वह उसे अब और ज़्यादा समय देकर अपने लाभ को कम नहीं करना चाहता है। वैसे भी उसे अपाहिज के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई सहानुभूति है। वह सहानुभूति से जितना कमा सकता था वह कमा चुका है। वह यह कहकर कार्यक्रम समाप्त कर देता है कि आप देख रहे थे कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। हमें खेद है कि उसमें थोड़ी सी कमी रह गई। आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों, मैंने आपको ये जो रघुवीर साहिल जी हैं, इनका मैंने आपको जीवन परिचय पढ़ा दिया है, और जो कैमरे में बंद अपाहिज है उसकी आपको कविता का पूरा सार समझा दिया है आसानी के शब्दों में, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बाद मुहावरे कराने वाली हूँ, प्रश्नोत्तर कराने वाली हूँ, शब्द अर्थ कराने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में
कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में दी गई हैं, आपकी समझ में क्या औचित्य है। कविता में जो पंक्तियां दिखाई गई हैं वह इस प्रकार हैं। कैमरे में दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या करना है। आशा है आप अपंगता को पीड़ा ही मानेंगे। यह प्रश्न आपसे फिर कभी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा अपाहिज को बोला जा रहा है। कैमरामैन ऐसा बोल रहा है कि यह आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि ना ही आप कैमरे में दिखाई जाओगे, है ना। आपके पास यही मौका है कैमरे में दिखने के लिए, या आपका लास्ट अवसर है और फिर इसके बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा, आप अवसर खो देंगे। बस थोड़ी सी कमी रह गई है, बोलिए कुछ। जब वो कुछ नहीं बोल पाते तो कैमरामैन को कहते हैं नहीं हुआ कुछ। कैमरामैन को कहते हुए बस करो, कुछ नहीं हुआ, साक्षात्कार रहने दो, रिकॉर्डिंग कर रहे दूरदर्शन पत्रकार के अपने कथन है और इसमें कोई भावनात्मक पंक्तियां नहीं है। इसमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे लोगों को अपनी कमाई का जरिया बनाती है और किस प्रकार उनकी भावनाओं से खेलती है और दर्शकों को भावनात्मक बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम में कवि का क्या व्यंग है। उत्तर देखते हैं इसका। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात दूरदर्शन वालों को अपने विषय में यह अवधारणा है कि हम सब प्रकार से समर्थ एवं शक्तिवान हैं। हम जैसे चाहे जिसे चाहे उसे प्रसिद्धि दिलाकर सफलता के आकाश पर पहुंचा सकते हैं और जिसे चाहे उसकी आलोचना करके उसे ऊंचाई से गिरा सकते हैं। यहाँ पर कवि का कहने का यह तात्पर्य है कि मीडिया वाले अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, वह अपने सामने किसी को टिकने नहीं देना चाहते, वह बड़े से बड़े समर्थवान को धूल चटा सकते हैं, फिर भला अपाहिज की औकात ही क्या है, ऐसा कवि का कहना है। प्रश्न 3, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य पूरा होगा। उत्तर है इसका। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का यह उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा कि वह सामाजिक उद्देश्य से युक्त जो कार्यक्रम बना रहा है वह सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आएगा और या आता है और सबसे कीमती और महंगा कार्यक्रम बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता पर विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज एक साक्षात्कार का अपने व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रश्न प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन को पीड़ा से कुरेदा जाता है, उसे खुलेआम भुनाया जाता है, अर्थात उसके मन को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाई जाती है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि देखिए, जैसे आप क्या अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की करुणा नहीं है। कवि का यहाँ पर कहना है कि क्योंकि एक अपाहिज को संतावना न देकर न दया दिखाते हैं, बल्कि ये प्रश्न उसके मन को बार बार कांटे की तरह चुभता है और उसे चोट पहुंचाता है। इस कविता में पत्रकार हर क्षण में क्रूरता करता है कि इसीलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी एक क्रूरता है। प्रश्न देखते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे इंटरव्यू के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। कवि यहाँ पर कह रहा है कि जब तक चैनल को भारी भरकम मोटी कमाई विज्ञापनों से मिलती है, किसी के दुख दर्द को दिखाने से मिलती है, तब तक वो उस चीज को दिखाते हैं, है ना। यानी कि किसी अपाहिज के दुख दर्द को जब तक दिखाते हैं जब तक उनका चैनल चल रहा है और अच्छी टीआरपी जा रही है और काफी उनको मोटी कमाई भी हो रही है ना। और उसके बाद यदि वो किसी के दुख दर्द दिखाने से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा तो वह वहीं पर बंद कर देते, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे।
आंसर देखते हैं। यह मेरे मित्र नेहा मेरे पड़ोसी हैं, जन्म से ही ये अपाहिज हैं, किंतु इन्होंने कभी भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि पढ़ाई, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में महारत हासिल करके अपनी उम्र के अन्य छात्रों से भी आगे निकल गए और अपने कठिन परिश्रम के बल पर क्षेत्र में कंप्यूटर कोचिंग सेंटर की स्थापना की। आज ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब सोचिए, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड ही है तो आप उसका परिचय कैसे देंगे? तो जाहिर सी बात है, उसकी कमियां तो आप गिनवाएंगे नहीं, है ना, बल्कि उसकी में जो खूबियां हैं वो ही गिनवाएंगे। तो यहाँ पर भी कवि ने इसी उसके जो क्या कहते हैं, उसके जो उसने अचीवमेंट किया, जो उसने अब तक हासिल किया है, मतलब इतना अंदर से कमजोर होने के बाद भी, मतलब दिव्यांग होने के बाद भी, अपंग तो नहीं कहेंगे, दिव्यांग होने के बाद भी, है ना, तो उसने इतना अचीव किया है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक उद्देश्य युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखिए। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे कार्यकर्ता के अमान्य व्यवहार पर घिन आएगी या घिनता आएगी और पीड़ित के मनोभाव समझकर मुझे उसके दुख का अनुभव होगा। मैं जागरूक नागरिक के तौर पर इसका विरोध करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। उत्तर देखते हैं इसका। सेवा में निदेशक, दूरदर्शन प्रसार समिति, नई दिल्ली महोदय, मैं आपका ध्यान समझौता नामक कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूँ। आप इसे समाज के विभिन्न वर्ग व उनकी समस्याओं को दिखाते हैं, परंतु इस कार्यक्रम को बनाते वक्त आप पीड़ित की भावनाओं की कई बार अवहेलना करते हैं, कई बार आप उन्हें उपहास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उनके अस्तित्व को हानि पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आशा है आप इस कार्यक्रम के स्तर में उचित सुधार करेंगे। भवदीय अपना नाम। यहाँ पर अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं तो उनको कृपया हानि न पहुंचाए, ऐसा लेटर में लिखा जा रहा है ना। और यहाँ पे जो आवाका है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको जीवन परिचय कराया है इस लेसन का, ठीक है, व्याख्या कराई है, प्रश्न उत्तर कराए हैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।